सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हेयर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। सो स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो अभी देखो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं। ओके, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 9th साइंस का, ठीक है। 9th का भी हम क्या देख रहे हैं, तो साइंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम 10th, उसके साथ ही साथ 9th एंड 11th एंड 12th, ठीक है, 11th 12th का बायोलॉजी एंड 8th 9th 10th का साइंस यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, इस चैनल के ऊपर। और 11th 12th का अभी केमिस्ट्री भी हमने शुरू किया है, ठीक है। तो देखो, आज जो पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख पाते, जिनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप जो है वो लगना लग पड़ता है। माइक्रोस्कोप के अंदर 3 टाइप्स होते हैं, कंपाउंड, सिंपल एंड इलेक्ट्रिक। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप एंड सिंपल माइक्रोस्कोप। सो अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ दैट माइक्रोस्कोप वी कैन यूज सिंपल माइक्रोस्कोप, और इंस्टेड ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप वी कैन यूज कंपाउंड, एंड इंस्टेड ऑफ कंपाउंड यू कैन यूज इलेक्ट्रिक। अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो इलेक्ट्रिक के अंदर, उससे थोड़ा बड़ा है तो कंपाउंड के अंदर, उससे थोड़ा बड़ा है तो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखेंगे, ठीक है। तो खुली आंखों से हम उसको नहीं देख पाते। और ऐसे कुछ माइक्रोब्स होते हैं कि जो हमारे डेली लाइफ के अंदर हमको काम में आते हैं, वो होते हैं यूजफुल माइक्रोब्स। एंड सेकंड होते हैं कि जो काम में नहीं आते लेकिन उल्टा काम को बिगाड़ते हैं, ऐसे होते हैं हार्मफुल माइक्रोब्स। तो यही तो हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर जो हमारा ये 8 है, इसके अंदर पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड दोनों अच्छी तरीके से अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो। क्लास 9 साइंस ऐसा चैनल के प्लेलिस्ट का नेम मिलेगा, उसके अंदर आपको ये सभी पार्ट्स, इसके ये वीडियो के पार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, यूजफुल माइक्रोब्स को पढ़ा था। बिकॉज हमारा चैप्टर ही 2 ही जो हमारे नेम है उसके ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट है यूजफुल माइक्रोब्स, सेकंड है हार्मफुल माइक्रोब्स। तो यूजफुल माइक्रोब्स में हमने 2 देखे थे। सो जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर हमने देखा था लैक्टोबैसिली, ये हमारा यूजफुल माइक्रोब्स था। और जो पार्ट 2 है उसके अंदर हमने देखा था राइजोबियम, ठीक है। सबसे पहले हमने कौन सा देखा था लैक्टोबैसिली, उसके बाद देखा था राइजोबियम। ये 2 हमारे यूजफुल माइक्रोब्स हो गए थे, ठीक है। तो अभी देखते हैं पार्ट 3 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले, ठीक है। पार्ट 3 के अंदर अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते हैं ऑफ क्लास 9 साइंस। और हमने क्या किया है, आपका जो बुक है उसको एक हम बोल सकते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना है उसका, ओके। उनको जो है वो पेजेस के मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं कि आपका जो एक पेज है उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक पेज के ऊपर एक ही पॉइंट लिया है ताकि आपको समझ में आ सके, और आपके एक क्या बोल सकते हैं हम जो है नोट्स बना दिए है आपके पूरे चैप्टर के, ठीक है। तो ये है हमारा चैनल। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो, बिकॉज नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियोस को अपलोड करेंगे तब। उसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 9 साइंस से रिलेटेड। तो उसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। लगभग जो है 2000 के आसपास यहाँ पे स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी हो सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे। तो देखो गाइज, अभी पार्ट 3 इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसके अंदर हम जो है वो माइक्रोब्स पढ़ेंगे। माइक्रोब्स मतलब क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये थर्ड वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा, कौन सा है, तो ईस्ट है, ठीक है। तो अब क्या पढ़ेंगे हम, हमारा ईस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, ईस्ट। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, लैक्टोबैसिली, ओके, लैक्टोबैसिली। उसके बाद देन राइजोबियम, ये हमारा सेकंड हो गया। उसके बाद जो थर्ड है वो है यहाँ पे ईस्ट, ठीक है। ये यहाँ पे ईस्ट है, तो ये जो है वो अभी ईस्ट हम आज देखेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये ईस्ट के आप क्या देखो, सबसे पहले ये देखो आप इसकी डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, एक बड़ा सा सर्कल दिख रहा है ना, और उसके बाद एक छोटा सा सर्कल दिख रहा है। तो ये ऐसा बड़ा सा सर्कल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे जो है उसको देख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या है, तो सिंपल में एक बड़ा सा सर्कल है, उसके बाद छोटा सर्कल है, ऐसा बड़ा सर्कल, उसके बाद ये छोटा सर्कल, ठीक है। तो ये होती है फंगस की सेल। क्या होती है, फंगस की सेल, ठीक है। तो ईस्ट को हम क्या बोलते हैं, फंगस, ठीक है, ईस्ट, ठीक है। अभी देखो, आपको लेट्स ट्राई करना है, मतलब कि जो क्लास न्यू सिलेबस है आपका क्लास 9 का, इसके अंदर सभी एक्टिविटीज़ है। मतलब एक्टिविटी करके आप खुद जानो कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कैसे वो दिखते हैं, एंड कैसे उसको देखने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी देखो, नेक्स्ट में एक्टिविटी देखो आपको क्या करना है। देखो, एक्टिविटी में ब्रिंग मतलब क्या लेना है, एक्टिव ड्राई ईस्ट। आपको जो ईस्ट है वो लेना है, लेकिन कैसे, ड्राई हुई लेकिन एक्टिव, मतलब जिंदा है ऐसी, ओके। फ्रॉम द मार्केट मार्केट में मिल जाती है ईस्ट, ओके। मिक्स अ स्पूनफुल ऑफ ईस्ट, और क्या करना है आपको, जो स्पूनफुल है ऑफ ईस्ट को एक चम्मच के अंदर लेना है, एंड 2 स्पूनफुल, ओके, शुगर, और 2 चम्मच आपको क्या लेनी है, शुगर लेनी है, ठीक है। 1 चम्मच आपको क्या लेना है, ईस्ट, ठीक है। 1 चम्मच आपको क्या लेना है, ईस्ट लेना है, और उसके बाद जो 2 चम्मच आपको क्या लेनी है, शुगर लेनी है, ठीक है। तो वही ले ली। उसके बाद क्या करना है, विद द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ल्यूकवार्म
वाटर इन अ बॉटल, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको, वार्म, लेकिन थोड़ा मीडियम वार्म, मतलब ज़्यादा वार्म नहीं, ऐसा वाटर लेना है इन अ बॉटल एंड फिक्स अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट बलून ऑन अ माउथ ऑफ द बॉटल। और जो बॉटल है आपकी जिसके अंदर आपने वाटर लिया है ना, उसके ऊपर आपको क्या लगाना है, देखो ऐसी हमारी जो बॉटल रहेगी ना, इसके ऊपर आपको बलून लगा देना है, लेकिन कैसा, कलरलेस। बलून को कौन सा भी कलर नहीं होना चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बलून कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। देखो क्या है, आपको कलरलेस बलून चाहिए, ट्रांसपेरेंट बलून चाहिए, ओके, यानी वो माउथ पे लगाना है बॉटल की, ठीक है। देन क्या होगा, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 10 मिनट। आफ्टर 10 मिनट में क्या चेंजेस होगा, देखो, मिक्स लाइम वाटर विद द गैस एक्यूमुलेटेड इन द बलून्स। क्या करना है, लाइम वाटर जो है, ओके, विद द गैस जो अक्यूमुलेट होगा ये बलून के अंदर, जो गैस आएगा ना, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, लाइम वाटर डाल देना है एंड कलेक्ट द लाइम वाटर इन अ बीकर। और उसको बीकर के अंदर मतलब कलेक्ट करना है एंड ऑब्जर्व इट, व्हाट डू यू नोटिस। और आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या मिलेगा, ठीक है। ये आपके लिए एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल में आपने क्या बताया कि सबसे पहले ड्राई ईस्ट लेना है, उसके बाद जो 1 चम्मच ड्राई ईस्ट, उसके बाद 2 चम्मच शुगर, इसको मिला लेना है विद सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ल्यूमवर्क, ओके, इन अ बॉटल एंड उसके बाद ये बॉटल के अंदर सभी डाल दिया हमने, ये ईस्ट और दोनों शुगर। उसके बाद क्या करना है आपको, इसके अंदर जो उसके ऊपर कलरलेस ट्रांसपेरेंट बलून का जो है वो आपको क्या करना है, माउथ के ऊपर लगा देना है। तब ये ऐसे क्या होगा, एयर जो है वो यहाँ पे जमा हो जाएगा और ये एयर को लेना है और इसके अंदर आपको लाइम वाटर डालना है और उसके बाद जो है वो देखना है कि आपको क्या मिलता है। उसके बाद ये बलून निकाल देंगे ऐसा ऊपर से, इसके अंदर लाइम वाटर होगा और गैस होगा, और ये गैस को बाद में एक छोटे से बीकर के अंदर आपको डाल देना है। तो फिर बाद में ये आपको क्या दिखेगा, ठीक है, ये एक्टिविटी आपकी। तो देखो क्या दिखेगा, सो आपको क्या दिखेगा, टेक अ ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम द बॉटल। बॉटल में जो है वो एक ड्रॉप का सॉल्यूशन लेना है ऑन द ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड की जो हमारी बॉटल थी ना, उसके अंदर से एक ग्लास स्लाइड के ऊपर ऐसा क्या लेना है, हम क्या बोल सकते हैं उसको, एक सॉल्यूशन लेना है, ड्रॉप लेना है एंड पुट अ कवर स्लिप। उसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा कवर स्लिप होता है जो कि जो ग्लास से बनता है, वो कवर स्लिप रख देना है ओवर इट एंड ऑब्जर्व इट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और उसको क्या करना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देखना है। जो बॉटल है उसके अंदर हमने क्या डाला था, 1 चम्मच क्या था हमारा, ईस्ट था, उसके बाद 2 चम्मच क्या था, शुगर था, ठीक है। और वो बॉटल में से ही हमने एक ड्रॉप को लिया, ग्लास स्लाइड के ऊपर रखा, उसके ऊपर हमने क्या किया, कवर स्लिप डाला और देखा उसको किसके अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप से थोड़ा एडवांस होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ये हम किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, माइक्रोब्स की। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको खुली आंखों से हम देख नहीं पाते और उसको देखने के लिए हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। देन स्टोर द सॉल्यूशन इन द बॉटल केयरफुली। और जो बॉटल के अंदर जो आपको मतलब सॉल्यूशन है उसको स्टोर करके रखना है, ठीक है। देन डू यू सी द कलरलेस, क्या, डू यू सी द कलरलेस ओवल सेल। ओवल मतलब कैसा, ऐसा शेप वाली ओवल सेल्स ऑफ द ईस्ट ऑन द स्लाइड। ये स्लाइड के ऊपर आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि ओवल शेप की मिलेगी आपको, क्या लगेगी आपको, सेल मिलेंगी ओवल शेप की। एंड सम ऑफ दीज सेल्स मे हैव स्मॉल राउंड बॉडीज। इनकी कुछ ऐसे राउंड बॉडी होगी, किसकी, ओवल होगी, ओवल इन शेप एंड अटैच टू देम एंड दीज आर द न्यू डॉटर सेल्स। मतलब क्या कि देखो ये ओवल सेल आपको मिल रहा है, ओवल शेप, ठीक है। ये देखो ओवल सेल्स आपको मिल रही है और उसके बाद एक ऐसी स्मॉल क्या दिखती है आपको, एक राउंडेड स्मॉल, देखो राउंडेड बॉडीज अटैच टू देम। उसको एक अटैच होकर आपको दूसरी भी बॉडी ऐसे दिखता है। मतलब आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, एक ओवल और उसके बाद एक छोटा सा एक ऐसा राउंडेड आपको दिखता है, ठीक है, दिखता है, ऑफ ईस्ट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो ये जो है ना, ये डॉटर सेल है। क्या है ये डॉटर सेल, डॉटर सेल जो है वो पेरेंट से फॉर्म होकर आई है, वो ही है डॉटर सेल, ओके, ऑफ ईस्ट। ईस्ट की डॉटर सेल है ये छोटी वाली, और ये जो है ये पेरेंट सेल है, ठीक है। ये बड़ी वाली कौन सी है, पेरेंट, और ये छोटी वाली जो दिखती है ना आपको, ओवल सेल को अटैच, आपने बोला है आपको क्या, स्मॉल राउंड बॉडीज अटैच टू देम, ओवल सेल को, तो वो कौन सी है, तो डॉटर सेल होती है इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ओके। सो ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन के अंदर फॉर्म होती है, कौन सी प्रोसेस होती है, ये क्यों ये राउंडेड जो है वो डॉटर सेल फॉर्म होती है, तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं, बडिंग। एट दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है। अभी इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है। अभी देखो रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, रिप्रोडक्शन, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है और ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। रिप्रोडक्शन मतलब क्या, कि न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ओके, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, न्यू लाइफ बनी है और जो पहले अस्तित्व में लाइफ थी उससे बनी है, उसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्शन के 2 टाइप है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, गैमेट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, गैमेट्स, ठीक है। और ये गैमेट्स कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है मेल गैमेट, ठीक है, उसके बाद होता है फीमेल गैमेट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स फॉर्म नहीं होते, मेल गैमेट फॉर्म नहीं होता, फीमेल गैमेट नहीं फॉर्म होता। तो क्या होता है, तो इसके अंदर होता है बडिंग। ये देखो बडिंग एक टाइप है, और भी होते हैं, फ्रैगमेंटेशन होता है, बडिंग होता है, बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है। सो वो सभी टाइप्स होते हैं, वो आपको आगे पढ़ने के लिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको एक पढ़ना है बडिंग। ये बडिंग क्या है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, ठीक है। और वो यहाँ पे होता है हमारे किसके अंदर, हमारे ईस्ट के अंदर। मतलब ईस्ट अपना नंबर ऑफ सेल, रिप्रोडक्शन क्यों होता है, बिकॉज नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ाने के लिए। हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है, और इसलिए हमारी जो स्पेसीज है वो यहाँ पे लाइव है, हमारी स्पेसीज जिंदा रहती है बिकॉज रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। न्यूली ऑर्गेनिज्म बनते जाते हैं, और जो ओल्ड होते हैं वो डेड होते जाते हैं, लेकिन न्यू फॉर्म हो जाते हैं, मतलब हमारी स्पेसीज जिंदा रहती है, अस्तित्व में रहती है। और इसलिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसी तरीके से जो ये ईस्ट है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कैसा, असेक्सुअल। मतलब इसके अंदर गैमेट्स फॉर्म नहीं होते, मेल गैमेट फीमेल गैमेट वैसा कुछ फॉर्म नहीं होता। हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है। लेकिन ये ईस्ट के अंदर वैसा नहीं होता, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे गैमेट नहीं बनाएगा, यहाँ पे बडिंग होगा। बडिंग क्या होता है, देखो एक ऐसी बॉडी होती है, अभी देखो बडिंग पढ़ते हैं अभी, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अभी देखो बडिंग, ठीक है, बडिंग में क्या होता है, देखो अभी सबसे पहले है बडिंग। तो बडिंग में ऐसी सेल होती है और ऐसे छोटी, ये जो पेरेंट सेल है ये कौन सी है, पेरेंट सेल। ये पेरेंट सेल में देखो ऐसे स्मॉल आउटग्रोथ आती है, और उसके बाद ये आउटग्रोथ जो है वो सेपरेट हो जाती है, और ये हो गई सेपरेट और ये हो गई सेपरेट। ये जो है वो न्यू, मतलब कि ये क्या है, तो डॉटर है, ठीक है, ये डॉटर सेल है, या फिर डॉटर ईस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। ये डॉटर ईस्ट है, और ये जो है वो पेरेंट ईस्ट है। मतलब एक ईस्ट से कितने बन गए, दो बन गए। कैसे, विद द हेल्प ऑफ बडिंग। ये बडिंग मतलब छोटा सा एक स्मॉल आउटग्रोथ आती है ये पेरेंट सेल के ऊपर। ये देखो थोड़ी सी क्या है आ गई, यहाँ पे आउटग्रोथ आ गई, और ये आउटग्रोथ बाद में डिटैच हो जाती है, रिमूव हो जाती है, बॉडी से सेपरेट हो जाती है, और अपना लाइफ साइकिल को इंडिविजुअली वो स्टार्ट करती है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि बडिंग आया, और बडिंग मतलब ये हो जाने के बाद जो है वो यहाँ पे एक के दो बन गए, मतलब कि रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है। एंड ईस्ट इज अ हेट्रोट्रॉपिक फंगस माइक्रोब्स। और ईस्ट क्या होती है, एक फंगल माइक्रोब्स होते हैं, फंजाई होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ईस्ट होती है ना वो कैसी होती है, फंजाई होती है, फंजाई फंगल माइक्रोब्स होती है। और हेट्रोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी देखो दो टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म होते हैं दो टाइप के। एक होता है हेट्रोट्रॉपिक, सेकंड होता है ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। सो अभी देखो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। एक होता है हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। उसके बाद होता है ऑटोट्रॉपिक, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक, और जो खुद का खाना खुद नहीं बना पाते हैं ना वो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक। मतलब ये दूसरे के बॉडी के ऊपर डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉपिक के अंदर बेस्ट एग्जांपल है प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्रोसेस होती है उनके अंदर होती है फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर वो सनलाइट, क्लोरोफिल, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है सभी का इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसके बाद ग्लूकोज बनता है, ठीक है, वो लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो उनके अंदर ये फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो वो अपना खाना कैसे मतलब लेंगे, तो वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे। उनको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। एंड ये फंगल जो माइक्रोब्स है जिसका नाम है ईस्ट, ये अभी पढ़ रहे हैं हम, ये ईस्ट भी क्या है, तो सिंपल में हेटेरोट्रॉपिक होता है। एंड दैट ग्रो ऑन द कार्बन कंपाउंड। वो कहाँ पे होते हैं, कार्बन कंपाउंड पे ग्रो करते हैं। मतलब जो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड होता है दो एलिमेंट से बनता है ना, वो होता है कंपाउंड, और ये कार्बन से बना होना चाहिए। इस कार्बन से बने हुए कंपाउंड पे जो है कौन फीड करेगा, हमारा सिंपल में ईस्ट फीड करेगा, ठीक है, उसके ऊपर रहेगा वो। एंड ईस्ट इज अ मल्टी सेलुलर फंगस। और ईस्ट कैसा है, मल्टी सेलुलर फंगस है। मल्टी सेलुलर मतलब क्या, सॉरी यहाँ पे यूनिसेलुलर है, ठीक है। सो ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। यूनिसेलुलर मतलब क्या कि सिंगल सेल से बना हुआ ये होता है इसकी बॉडी। और यहाँ पे सिंपल में आपको दिख रहा है ऐसा ओवल होता है, उसके बाद एक स्मॉल आउटग्रोथ, मतलब सिंगल सेल से बनी होती है ये ईस्ट की बॉडी। देखो विथ 1500 डिफरेंट स्पेसिस इन एग्जिस्टेंस। लेकिन बात ये आती है कि एग्जिस्टेंस का कितना ज़्यादा है। मतलब 1500 स्पेसीज जो वो पाई जाती है ईस्ट की, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है वो इनका स्पेसीज नंबर होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब कि ये एक ही सेल से बनते हुए ऑर्गेनिज्म है ईस्ट, लेकिन इनकी स्पेसीज कितनी होती है, 1500, मतलब 1500 के आसपास इनकी क्या होती है, स्पेसीज होती है, अलग अलग स्पेसीज होती है। देखो कितने स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनकी स्पेसीज भी देखो कितनी है। एंड द ईस्ट सेल इज यूकैरियोटिक, ठीक है। अभी जो ईस्ट होता है ना वो उसकी सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल। अभी यूकैरियोटिक क्या होता है भाई, यूकैरियोटिक देखो सेल के दो टाइप होते हैं, अभी देखेंगे, मैं आपको सभी चीज़ें पढ़ाऊंगा यहाँ पे बिकॉज बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले है सेल। तो सेल दो टाइप का होता है, एक होता है यूकैरियोटिक, उसके बाद जो सेकंड होता है ना वो होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है।
यूकैरियोटिक होता है एंड प्रोकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक मतलब क्या, तो सेल आपको पता है, सेल में क्या होता है, ऐसा सेल होता है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये आपको पता ही है बेसिक चीज़ें। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, जिस सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है ना वो डेवलप होता है, वो होता है यूकैरियोटिक सेल। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है ना वो डेवलप नहीं होता, इसलिए मैंने ये डॉट डॉट निकाला। ये डॉट डॉट क्यों निकाला है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस है ऐसा दिखाने के लिए, इसलिए इसका जो न्यूक्लियस है ना वो डेवलप नहीं होता, और इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो ऐसी सेल जिसके अंदर का न्यूक्लियस डेवलप नहीं है वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल, और ऐसी सेल जिसके अंदर का न्यूक्लियस डेवलप है। न्यूक्लियस डेवलप में मतलब क्या है, तो सिंपल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर के ऊपर का, यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे मैंने डॉट डॉट क्यों निकाला है, तो सिर्फ ये न्यूक्लियस है ऐसा दिखाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो अनडेवलप होता है। सो आप यहाँ पे बता सकते हो सेल हैविंग डेवलप न्यूक्लियस कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल एंड द सेल हैविंग अनडेवलप न्यूक्लियस कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो ये सब आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईस्ट के बारे में हमने पढ़ा, इन्फॉर्मेशन देखी इसकी। उसके बाद और देखो आगे, इन द अबव एक्सपेरिमेंट हमने जो किया ऊपर मगा, ईस्ट ग्रोज एंड मल्टीप्लाइज वेरी क्विकली। इनके अंदर जो ईस्ट है ना वो ग्रो हुआ, मल्टीपल हुआ, ओके, वेरी क्विकली, बहुत कम समय के अंदर। ड्यू टू क्यों, बिकॉज इसके अंदर क्या था, कार्बन कंपाउंड इन शुगर सोल्यूशन। जो हमारा शुगर सोल्यूशन लिया था ना हमने शुगर, ठीक है, वो शुगर के अंदर क्या था, जो कार्बन कंपाउंड था, क्या था, कार्बन। सो हमारा जो शुगर का सोल्यूशन था ना, तो जो लिया था हमने बॉटल के अंदर, तो उसके अंदर क्या था, कार्बन कंपाउंड्स थे, और कार्बन कंपाउंड्स के ऊपर ये ग्रो करते हैं। हमको पता है ईस्ट, जो कि हमने पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी कि ईस्ट कार्बन कंपाउंड्स के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है, और इसलिए उनका जो नंबर वो मल्टीप्लाई हुआ वेरी क्विकली, ठीक है। एंड इन दिस प्रोसेस ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन ईस्ट सेल कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट इन द सॉल्यूशन इनटू अल्कोहल। तो उन्होंने क्या किया, जो कार्बोहाइड्रेट उसको कन्वर्ट किया अल्कोहल के अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, क्या होता है, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। इन दिस प्रोसेस ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, ये जो है इनको क्या मिला, न्यूट्रिशन मिला, ईस्ट सेल को क्या मिला, यहाँ पे सिंपल में न्यूट्रिशन मिला, और इसलिए उनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा, फास्टली बढ़ा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन था, कौन सा, शुगर सोल्यूशन, ठीक है, ये शुगर सोल्यूशन के अंदर जो है इन्होंने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट किया एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस हुआ इसलिए ईस्ट का नंबर ग्रो हुआ, मल्टीप्लाई हुआ वेरी क्विकली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान के अंदर रखना है अच्छे तरीके से। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हाउ इज़ ब्रेड मेड, ब्रेड कैसे बनती है, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है, ब्रेड कैसे बनती है। देखो, फाइंड आउट हाउ टू यूज द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन द अबव एक्सपेरिमेंट। इस सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करें, ओके, हाउ टू यूज द सॉल्यूशन, उसको कैसे यूज़ किए आपको जो टीचर से आस्क करना है। टू मेक ब्रेड बनाने के लिए सॉल्यूशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, फॉलो द रेसिपी एंड मेक द ब्रेड, ठीक है। देन फाइंड आउट द नोट डाउन द रीजंस व्हाई द डफ राइजेस एंड मेक्स द ब्रेड स्पॉन्जी। डफ मतलब क्या होता है, डफ, ओके, इसके अंदर क्या होता है, स्पॉन्जी होता है, ठीक है। जो ब्रेड होती है ना हमारी वो स्पॉन्जी होती है, वो क्यों स्पॉन्जी बनती है, ठीक है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है अभी देखेंगे। देखो, सो फर्मेंटेशन इस प्रोसेस हो जाने के बाद आपको क्या मिलता है, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है इसलिए ये जो है वो स्पॉन्जी होती है, ठीक है। तो आपको जो है वीडियो देख सकते हो आप, हाउ टू मेक ब्रेड और हाउ इज ब्रेड मेक। सो आप सिंपल में क्या करोगे, गूगल के ऊपर जाओगे और वहाँ पे आप डालना हाउ इज ब्रेड मेड, तो आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा कैसे ब्रेड जो है बनता है, ठीक है। वो आप देखो वीडियो, वो आपके लिए क्या है, तो होमवर्क है, ये आपके लिए पूछे गए सवाल है और आप ही इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये आप जो है देखना। उसके बाद देखो, डू यू नो, क्या आपको पता है क्या, अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द शुगर इन द शुगर फैक्ट्रीज। तो शुगर फैक्ट्री जो होती है उसके अंदर जो शुगर है उसके अंदर क्या होता है, शुगर के साथ साथ अल्कोहल भी प्रोड्यूस की जाती है। भाई ये तो हमको पता ही नहीं था, अल्कोहल प्रोड्यूस की जाती है शुगर के साथ। देखो, मैलासेस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द शुगर केन जूस। जो मैलासेस है ये क्या है, तो सिंपल में एक अल्कोहल है, वो शुगर केन जूस से मिलता है एंड इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। एंड मैलासेस इज द फर्मेंटेड, ये फर्मेंट होता है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, ईस्ट की हेल्प से। और ईस्ट बिकॉज हमको पता है ईस्ट क्या करते हैं, ये ईस्ट क्या है, तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर ये क्या करते हैं, आपको पता है कि शुगर, हमने आगे पहले ही देखा कि जो शुगर है ना उससे वो क्या बनाते हैं, शुगर से क्या बनाते हैं, अल्कोहल, क्या बनाते हैं, अल्कोहल। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या बनाते हैं, देखो एक सबसे पहले देखो अल्कोहल एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो अल्कोहल तो हमको चाहिए और इसलिए जो है वो शुगर मतलब क्या है, तो शुगर केन है यहाँ पे, शुगर केन का जूस,
वो शुगर केन के जूस के अंदर वो क्या करेंगे, सिंपल में हम फर्मेंटेशन ये प्रोसेस करेंगे इसके अंदर, और फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाने के बाद हमको क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, हमको अल्कोहल मिलेगा। वो कौन सा अल्कोहल होगा, मेलासेस, ठीक है, मेलासेस ये अल्कोहल है, ओके। एंड ये ईस्ट जो है वो स्पेसिफिक, मतलब हमने पढ़ा था कि 1500 स्पेसीज होती है ये ईस्ट की, तो हम कौन सी यूज़ करेंगे, साइक्रोमाइसेस। ये जो साइक्रोमाइसेस स्पेसीज है ना वो हम यूज़ करेंगे किसके लिए, हम शुगर केन से हमको अल्कोहल निकालने के लिए, ठीक है, ये मेलासेस ये अल्कोहल निकालेंगे। इन दिस प्रोसेस इथेनॉल दैट इज C2H5OH ये भी एक अल्कोहल है, इज प्रोड्यूस्ड एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट। और जो इथेनॉल होता है ना ये प्राइमरी प्रोडक्ट एज अ बनता है, प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब कि फर्स्ट में बना हुआ, ठीक है, और उसके बाद हमको मिलता है ये देनी है मेलासेस, ठीक है। एंड द ईस्टर एंड द अदर अल्कोहल इज सेकेंडरी प्रोडक्ट, उसके बाद जो अदर अल्कोहल है ना वो सेकेंडरी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से कि हम क्या कर सकते हैं, जो शुगर है ना, आपको पता है कि शुगर इंडस्ट्री के अंदर शुगर बनने के साथ साथ अल्कोहल भी बनाया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे सिंपल में आपको समझ में आ गया कि कैसे अल्कोहल बनता है विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। हमको पता है कि शुगर में से क्या होता है, वो क्या बनाता है, अपना कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, अल्कोहल एंड CO2 के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट देखो स्पिरिट एंड अदर अल्कोहल्स, ये जो अल्कोहल्स है ना कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इथेनॉल, और ये इथेनॉल से ऑब्टेन होते हैं। एंड इथेनॉल इज यूज टू स्मोकलेस एंड हाई क्वालिटी फ्यूल, और ये जो है वो सिंपल में देखो, ये जो स्पिरिट है या फिर अदर अल्कोहल्स है ना वो ऑब्टेन करते हैं हम इथेनॉल से। एंड इथेनॉल इज आल्सो स्मोकलेस, ये स्मोकलेस होता है मतलब धुआं नहीं होता इसको अगर जलाओगे तो। एट हाई क्वालिटी फ्यूल मतलब क्या कि जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये धुआं नहीं होता इसका इथेनॉल का, ठीक है। एंड बिसाइड्स मोलेसेस, ओके, मोलासेस मेज, देन बार्ली एंड अदर ग्रेन्स आर यूज टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। और हम क्या करते हैं, फूड यूज़ करते हैं, कौन सा, मेज, बार्ली, ओके। सो ये जो है वो सिंपल में क्या है, उसके बाद है मेलासेस। सो ये जो है सिंपल में हम ये ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का प्रोडक्शन करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर। एंड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर द शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेप जूस, और जो ग्रेप जूस होता है ना, देखो अभी ग्रेप जूस, तो ये ग्रेप जूस के अंदर क्या होता है, दो टाइप के शुगर होते हैं, एक होता है ग्लूकोज, उसके होता है फ्रुक्टोज, उसके बाद, ठीक है, आर द फर्मेंटेटेड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट प्रोड्यूस्ड अल्कोहल विद यू एंड विच इज यूज फॉर द मेकिंग वाइन्स। और ये ग्लूकोज है इसको क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, फर्मेंटेशन, ठीक है, इसका विद द हेल्प ऑफ क्या, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन, विद द हेल्प ऑफ ईस्ट का इस्तेमाल करके। और फिर बाद में हमको क्या मिलता है, वाइन्स मिलता है, ठीक है। वाइन्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम ऐसा करते हैं। जो ग्रेप जूस है ना, ग्रेप जूस उसके अंदर का जो ग्लूकोज है एंड फ्रुक्टोज है उसको फर्मेंटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ईस्ट, उसके बाद हमको मिलता है वाइन, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से समझ के लेना है। सो देखो रिसेंटली इट हैज़ बीन मेड कंपलसरी, अभी क्या किया है रिसेंट में, कंपलसरी किया है, क्या है, इन इंडिया सम अदर कंट्रीज टू मिक्स 10% इथेनॉल इन फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल। आपको क्या करना है, 10% इथेनॉल इसके अंदर डालना है। क्यों डालना है, बिकॉज ये स्मोकलेस होता है, जो धुआं नहीं निकलेगा, ठीक है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, क्यों है इसके पीछे रीजन, ठीक है। देखो अगर 10% इथेनॉल डालेंगे हम फ्यूल के अंदर, पेट्रोल के अंदर, तो ये कैसा है, सिंपल में ये कैसा है, ये जो है वो हम बोल सकते हैं कि ये स्मोकलेस होता है, इससे धुआं ज़्यादा निकलता नहीं, मतलब पोल्यूशन को ये रिड्यूस करेगा, ठीक है, इसलिए ऐसा किया है। एंड व्हाई आर वाइनरीज लोकेटेड नियर नासिक इन महाराष्ट्र, जो वाइनरीज है तो वो वहाँ पर वो नासिक इन महाराष्ट्र से क्यों रिलेटेड है, बिकॉज नासिक में क्या होता है, सो नासिक में ही क्यों, जो वाइनरीज मतलब कि हम बोल सकते हैं वाइन प्रोड्यूस करने वाले जो प्रोसेस हो फैक्ट्रीज होती है, ठीक है, वाइनरीज, तो वो क्यों होती है, बिकॉज नासिक में क्या मिलता है, ग्रेप्स मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, ग्रेप्स। और ग्रेप से क्या बनाते हैं हम, वाइन बनाते हैं, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था। और जहाँ पे ग्रेप ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पर क्या होगा, वाइनरीज ज़्यादा ही होगा। देन चपातीज मेड फ्रॉम द व्हीट ओनली स्वेल बट ब्रेड बिकम स्पॉन्जी सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट, व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है कि चपाती जो है वो व्हीट से बनती है, ओनली स्वेल, वो यहाँ पर स्वेल हो जाती है, बट ब्रेड बिकम स्पॉन्जी, लेकिन ब्रेड स्पॉन्जी बनता है बिकॉज वहाँ पे प्रोसेस होता है। और ये अगर मैंने आपको पहले बताया था कि जो ब्रेड है वो कैसे बनता है, वो वीडियो देखो आप, उसके अंदर आपको इजीली समझ में आएगा कि क्यों चपाती जो है वो एक क्या बोल सकते हैं हम, स्वेल होती है, ओके, स्वेल होती है, एंड जो हमारा ब्रेड होता है ना वो स्पॉन्जी बनता है, स्पॉन्जी क्यों बनता है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, वो आप देख लो पहले, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ये यहाँ पे आपको सिंपल में समझ के लेना है। यहाँ पे क्या लेना है कि 10% जो इथेनॉल है वो होना ही चाहिए हमारे पेट्रोल के अंदर, बिकॉज ये जो पोल्यूशन है ना उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है, ये जो होता है स्मोकलेस।
एंड वाइनरीज जो है वो नासिक में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, बिकॉज नासिक में क्या होता है, ग्रेप्स का ज़्यादा उत्पादन होता है और ये ग्रेप्स से बाद में वाइन बनाई जाती है, जिसके अंदर ग्रेप्स के अंदर का जो हम क्या बोल सकते हैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये दोनों को फर्मेंटेशन करके ईस्ट से हमको वाइन मिलता है। तो चपाती जो होती है व्हीट से बनी हुई वो स्वेल होती है, ओके, ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन जो ब्रेड बनती है ना वो स्पॉन्जी होती है। ऐसा क्यों? तो आप देखो सबसे पहले ब्रेड कैसी बनती है उसकी रेसिपी, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखो आगे, नेक्स्ट है बायो रिमेडिएशन, ठीक है। बायो रिमेडिएशन क्या होता है? तो ईस्ट दैट इज एरोविया लिपोलैटिका, जो ये क्या है, ईस्ट का नाम है, बिकॉज ईस्ट के कितने होते हैं स्पेसिस हमने पढ़ा है, मोर देन 1500, ठीक है, 1500 से भी ज़्यादा क्या है स्पेसिस है ईस्ट के। और ये जो है वो एक ईस्ट की स्पेसिस है, वो यूज होती है फॉर एब्जॉर्ब द टॉक्सिन्स। ये क्या करती है, टॉक्सिन रिलीज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ पाल्म ऑयल, ठीक है। जो पाम ऑयल है ना, पाम ऑयल, पाम बोलेंगे इसको, ठीक है, पाम जो ऑयल है ना, तो जब ये क्या होता है सिंपल में इसको प्रोडक्शन किया जाता है इसका, तो जब हमारा जो पाल्म ऑयल है इसका प्रोडक्शन किया जाएगा तब क्या होगा, यहाँ से टॉक्सिन्स रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? टॉक्सिन्स। और टॉक्सिन जो वो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, जहर, पॉइजन। टॉक्सिन्स का मतलब क्या होता है, पॉइजन, ओके। और ये पॉइजन जब निकलते हैं ना, कब निकलते हैं, जब पाम ऑयल क्रिएट मतलब प्रोडक्शन करते हैं उसका, तब ये जो टॉक्सिन है ना उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कौन करता है एब्जॉर्ब करने का काम? ये हमारा ईस्ट करता है। वो इसका नाम क्या है, एरोविया लिपोलैटिका। और ये ईस्ट क्या करता है, वो टॉक्सिन को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड द हेवी मेटल्स एंड मिनरल्स रिलीज इन द सम अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। और उसके बाद साथ ही साथ ये टॉक्सिन को ही नहीं, उसके साथ साथ जो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, मेटल्स, मिनरल्स, ठीक है। अभी देखो मेटल्स, उसके बाद जो मिनरल्स है रिलीज होते हैं, मिनरल्स कब रिलीज होते हैं, इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर, वो भी क्या करता है, ईस्ट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखो साइक्रोमैसिस सर्विसी, ये क्या है, एक ईस्ट का नेम है, ठीक है, ईस्ट का नेम, एंड इज यूज फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द पोल्यूटेंट आर्सेनिक। और जो आर्सेनिक है ये एक पोल्यूटेंट है, पोल्यूशन करता है, ठीक है, पोल्यूशन करने वाले होते हैं पोल्यूटेंट्स। और ये जो साइक्रोमाइसिस सर्विसी है ना, ये ईस्ट का दूसरा नाम है, मतलब ये दूसरी ईस्ट है, दूसरी स्पेसिस की, ये दूसरी की। तो ये साइक्रोमाइसिस सर्विसी क्या करता है, पोल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि आर्सेनिक है। और जो यारोविया हम बोल सकते हैं लिपोलैटिका है ना, ये क्या करता है, टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करता है, जब पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता है तब निकलता है। और उसके साथ साथ मेटल्स एंड मिनरल्स भी, मेटल्स के कुछ, उनको भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एंड ऑयल स्प्लिट इन ओशन, जो ऑयल स्पिल होता है ना ओशन के अंदर, आर क्लीन विद द हेल्प ऑफ द एल्केनिओरैक्स बैक्टीरिया, ठीक है। ये एल्केनिओरैक्स जो है वो बैक्टीरिया है एक। सो ऑयल स्पिल इन ओशन आर क्लीन विद द हेल्प ऑफ एल्सेनिओरैक्स बैक्टीरिया। ये एल्सेनिओरैक्स बैक्टीरिया है, जिसमें क्या होता है, अगर सी के अंदर ऑयल चला गया ना, तो जो इंडस्ट्री वेस्ट होता है उसके साथ साथ ऑयल चला जाता है, तो वो ऑयल को क्लीन करने के लिए हम ये बैक्टीरिया का इस्तेमाल करता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, वो जो ऑयल्स है ना उसके ऊपर फीड करता है, ठीक है। मतलब कि जो ऑयल्स है हमारे, अभी देखो सिंपल में, जो ऑयल्स है उसके ऊपर वो क्या करता है, फीड करता है, ठीक है, ऑयल्स को वो खा लेता है, वो होते हैं एल्सेनिओरैक्स बैक्टीरिया, ठीक है। तो आपको देखना है, इसको बोले हैं बायो रिमेडिएशन। मतलब कि क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करता है, या फिर हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स यूज होते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने का काम करते हैं। जैसे कोई टॉक्सिन्स को यहाँ पर क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, मतलब उसको खा लेता है, एब्जॉर्ब करता है, कुछ पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करता है। इसको हम बोलते हैं बायो रिमेडिएशन। मतलब हमारी अर्थ को क्लीन करने के काम करते हैं ये हमारे माइक्रोब्स, इसलिए माइक्रोब्स क्या है तो यूजफुल है। तो यहाँ तक हमारा जो पार्ट 3 वो खत्म होता है गाइस। ये पार्ट 3 तक हमने क्या देखा, यूजफुल माइक्रोब्स देखा। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने देखा कौन सा, लैक्टोबैसिली माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। पार्ट 2 के अंदर हमने देखा राइजोबियम, और पार्ट 3 के अंदर हमने देखा ये ईस्ट। ये 3 पार्ट के अंदर हमने 3 यूजफुल माइक्रोब्स को पढ़े हैं, 3 यूजफुल माइक्रोब्स, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमारा पार्ट 3 खत्म होता है। सो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हार्मफुल माइक्रोब्स, ठीक है। तो मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को जो है वो शेयर करना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। तो मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट एंड थैंक यू सो मच।